नमस्कार। रेणुका रानी सिंह महादेव चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए जानते हैं महर्षि वाल्मीकि जी के विषय में। महर्षि वाल्मीकि जी ने पवित्र रामायण की रचना कर पूरी दुनिया मानव जाति के कल्याण हेतु धर्म का मार्ग प्रशस्त किया। आइए जानते हैं इसका महत्व और इतिहास। हर साल आश्विन मास की पूर्णिमा तिथि के दिन महर्षि वाल्मीकि का जन्मदिन मनाया जाता है। वाल्मीकि का असली नाम अग्नि शर्मा था। वाल्मीकि का शाब्दिक अर्थ वो है जो चीटी पहाड़ियों से पैदा हुआ हो। उनकी तपस्या के दौरान उनके चारों ओर बनी विशाल चीटी पहाड़ियों के रूप में उन्हें इस नाम से जाना जाने लगा। महर्षि वाल्मीकि जी ने संस्कृत भाषा में रामायण लिखी थी। इसको प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। शास्त्र के अनुसार जब भगवान श्री राम ने माता सीता का त्याग कर दिया तब महर्षि वाल्मीकि ने ही उन्हें अपने आश्रम में जगह दी थी और वहीं माता सीता ने अपने दोनों पुत्रों लव और कुश को जन्म दिया था। महर्षि वाल्मीकि को कई भाषाओं का ज्ञाता और संस्कृत भाषा का पहला कवि माना जाता है। उन्होंने रामायण में 24,000 छंद और 77 कांड लिखा है। वाल्मीकि की जयंती के दिन महर्षि के उपलब्धियों को याद किया जाता है। पवित्र रामायण की पूजा की जाती है। महर्षि वाल्मीकि के जन्म को लेकर अलग अलग राय है, लेकिन बताया जाता है कि इनका जन्म कश्यप ऋषि और देवी अदिति के 9वें पुत्र वरुण और उनकी पत्नी चर्षणी के घर में हुआ था। कहते हैं कि एक बार महर्षि वाल्मीकि ध्यान में मग्न थे, तब उनके शरीर में दीमक चढ़ गई थी। साधना पूरी होने पर महर्षि वाल्मीकि जी ने दीमकों को हटा दिया था। दीमकों के घर को वाल्मीकि कहा जाता है। ऐसे में इन्हें भी वाल्मीकि पुकारा गया। वाल्मीकि को रत्नाकर के नाम से भी जानते हैं। उनके पिता ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, लेकिन रत्नाकर जब बहुत छोटे थे तब एक भीलनी ने उन्हें चुरा लिया था, जिसके बाद वह भीलों के समाज में पले बढ़े। वहाँ कई सारे भील राहगीरों को लूटने का काम करते थे, इसलिए वाल्मीकि ने भी वहीं रास्ता अपनाया। आइए जानते हैं डाकू से महर्षि वाल्मीकि बनने का सफर। एक बार नारद मुनि जंगल के रास्ते जाते हुए डाकू रत्नाकर के चंगुल में आ गए। बंदी नारद मुनि ने रत्नाकर से सवाल किया कि क्या तुम्हारे घर वाले भी तुम्हारे बुरे कार्यों में तुम्हारा साथ देंगे? रत्नाकर ने अपने घर वालों के पास जाकर नारद मुनि का सवाल दोहराया, जिसके जवाब में स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया। डाकू रत्नाकर को इस बात से काफ़ी झटका लगा और उनका हृदय परिवर्तन हो गया। साथ ही उसमें अपने जैविक पिता के संस्कार जाग गए। इसके बाद रत्नाकर ने नारद मुनि से मुक्ति का रास्ता पूछा। नारद मुनि ने रत्नाकर को राम नाम का जाप करने की सलाह दी, लेकिन रत्नाकर के मुंह से राम की जगह मरा मरा निकल रहा था। इसकी वजह से उनके पूर्व कर्म थे। नारद मुनि ने उन्हें यही दोहराने रहने को कहा और कहा कि तुम्हें इसी में राम मिल जाएंगे। मरा मरा का जाप करते करते कब रत्नाकर डाकू तपस्या में लीन हो गए। तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें वाल्मीकि नाम दिया और साथ ही रामायण की रचना करने को कहा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।